राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामायण पाठ में सुमंत जी के वन से लौट कर आने और दशरथ जी के प्राण त्यागने की कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुने। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर रखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। सखा राम सिय लखन जय तामोय पहुँचाऊँ सिय राम। नाई त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्यभाव सिय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पौने पौने पूछत मंत्र ही राऊ प्रियतम सुनऊ संदेश सुनाऊ। करही सखा सोई बेग पाऊ राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होए गोसाई बरवस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख विल खाई दो समुदीर धरई मन माही। धीरज धरऊं विवेक विचारी छाड़ियो सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तम सा भयऊ दूसर सुर सर तीर सियरम। न्याहीन रहे जल पान करे सिय समेत दो वीर सियरम। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई सो जामिन सिंह रौर गवाई। होत प्रात वट छीरु मंगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर रंगवेपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयूं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाए पर बिने बहोरी, तात करें जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ के विनती करना, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल हुआ। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए पुन फिर आए हो। जननी सकल पर तोष पर पाए कर बिनती घनी। तुलसी करे सोई जतन जही, कुशल रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। अब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरुसन कहब संदेशु, बार बार पद पदम गही। करऊ करब सोई उपदेश, जेहि न सोच मोह अवध पति सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायूं बिनती मोरी। सोई सब भांति मोरे हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी हैं जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कैव संदेश भरत के आए, नीत न तजेऊ राम पद पाए। पालू प्रजय कर्म मन वानी, से एऊ मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाएऊं भायप भाई, कर्पित मात सुजन सेवकाई। तात भांत तेरा कवो राऊ, सोच मोर जय करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुन मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहे वन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई से तिल स्नेह सियरम। तकित वचन लोचन सजल, पुलक पल वित देह सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र विहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी बाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया।
ते अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पारई नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूं कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयूं, हानि गलान सोच बस भयूं। मैं अपने क्लेशों को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस हो गए। सूत वचन सुन तई नर नाहू, परेऊ धरने उर दारुन दाहू। तलपत विषम मोमन मापा, माजा मनो मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवई रानी, महाविपत किम जाए बखानी। सुन बिलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजऊ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयं कोलाहल अवदयति, सुन नपराउर रो सोरु सियरम। विपुल बिहग वन परेउ निसी, मानव कुलिस कठोर शियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंटगत भयों भुआलू, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल विकल भई भारी, जन सर सरसिज बनो बिनो बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का सा वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथ एऊ जिय जाना। और धर धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करेऊ विचारू, राम वियोग पयो दे अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरेऊं तब पायूं पारू, नाई तो बूढ़ई सब परिवारू। जो जिए धरेऊं बिने पिए मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितेऊँ के उगार सियरम। तलफत मीन मलिन जनो, सींचत शीतलवार सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अज्र बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई
दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कौ सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वे देही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बेलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरात न राती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई और उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहत दिग जीवन आशा। सो तनु राख करौ में कहा, जैन प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने को आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्रूपी चातक करने वाले मेघ। राम राम कह राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरे, राम गए सुरधाम। श्री राम मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद तुम्हारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदुन निहारा, राम विरह कर मरुन सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तलवारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बेल पई बिकस दास अरुदासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। अथेऊ आज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कई देही, नयन बीन कीन जग जेही। ए विद बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कई अनेक इतिहास सियरम। शोक निवार्यों सबई कर, निज विज्ञान प्रकाश सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे।
तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरे हस भाषा, धावऊ बेग भरत पही जाऊ, नृप सुध कतऊ कहूं जन काहू। वशिष्ठ ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कह किसी से न कहना। इतने कहूं भरत सन जाई, गुर बुलाए पठेऊ दो भाई, सुन मुने आयुष धावन धाये, चले वेग बरबाज लजाए। जाकर भरत ने इतना ही कहना है कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरतु अबद अरम्भेऊ जबते, कुसुगुन होए भरत कहूँ तबते, देखई रात भयानक सपना, जाग करई कटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय से मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन, दावन पहुँचे आय सियराम, गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाय सियराम, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित सैल वन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिय जाओ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, ए विद भरत नगर नियराई, असगुन होए नगर पैठारा, रटई कुभांत को खेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खर सियार बोलई प्रतिकूला, सुने सुने होए भरत मन सूला, श्री हत सर सरिता वन भागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाई न जोऊ, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नार नर निपट दुखारी, मनऊ सबिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिले न कहीं कछु, गवई जो हारई जाए सियरम, भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माहे सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, त्रवो सुदशरथ अजर बिहारी,
दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट वाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दे दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदने, हर्षि रवि कुल जल रुअ चंदने। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठित आई, द्वारी भेट लब भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन मन जीवन मारा। अब आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एही भांति, मनु मुदित दव लाई किराती। सुतई ससोच देख मनु मारे, पूछत नेहर कुशल हमारे। एक केकई इस तरह हर्षित दिखती है कि मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल खेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरने सियरा। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बेन सियरम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, बेमंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विद बीच बिगार्यो, भूपत सुरपत पुर पगो धार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह मेऊ कर के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तो ही, तात न रावई सौंपे मोही। बहुर धीर धर उठे सवारी, कौ पितु मरन हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग लोक के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत के केई, मरम पांच जनु माहुर देई। आदेउ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन वरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर और उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतई बिसरे पितु मरन,
सुनत राम मन कौन सुयरम, हेतु पुण्य पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मोन सियरम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, यथार्थ उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण मैया की जय।